सोचिए कि एक दिन आपकी टेलीविजन पे खबर आए कि आपके प्रेसिडेंट को मार दिया जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ईरान और यूएस की जो वॉर है, वो दिन प्रतिदिन और सीरियस होती जा रही है। जैसा कि हमने देखा था कि ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा था, खमीनी के रजीम के खिलाफ। वहाँ पे लोग चाहते थे ये जो इस्लामिक रजीम है, ये हटा दी जाए। इसके लिए बहुत दिनों से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और फिर ईरान की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने वहाँ पे ब्लैकआउट कर दिया था और साथ ही साथ इंटरनेट बंद कर दिया था कि कोई भी खबर बाहर ना पहुंच पाए। जिसके बाद फिर भी लोग वीडियो पोस्ट कर रहे थे वीपीएन के थ्रू या अपनी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं तरीके से ट्विटर मतलब पुराना या तो एक्स पर पोस्ट किए जा रहे थे। और उस पोस्टिंग के बाद से हमें ये चीज समझ में आई कि किस तरीके से ईरान के अंदर डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है और तो और साथ ही साथ किस तरीके से उनका मुंह दबोच के उनको किनारे फेंका जा रहा है। इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान बहुत लोगों की जानें भी गई, पर एग्जैक्ट नंबर बाहर नहीं आ पा रहा है। इस प्रोटेस्ट में एक बहुत ही अलग बात सामने निकल के आई। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे सिचुएशन का फायदा उठाते हुए इन लोगों को बोला कि सुनिए, आपको अगर आपने प्रोटेस्टर्स को मारा, ईरान को बोला कि अगर तुमने प्रोटेस्टर्स को मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं प्रोटेस्टर्स के साथ हूं और मैं अपनी आर्मी उठा दूंगा और तुम्हारे खिलाफ मैं एक वॉर छेड़ ही दूंगा। ऐसे ही उनकी बातों का क्रक्स निकला। अब ईरान वाले कहाँ ही चुप रहने वाले हैं। ईरान वालों ने बोला कि हम भी नहीं रुकेंगे और अब झगड़ा इतने दूर तक बढ़ गया है। ये जो पूरा प्रोटेस्ट जो ईरान के अंदर शुरू हुआ था, अब वो पता नहीं कैसे ईरान वर्सेस यूएस हो गया है। अभी हाल फिलहाल में ईरान के स्टेट टेलीविजन पर एक खबर आई। वहां पर आपको याद होगा जब पिछली बार यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन कर रहे थे पेंसिल्वेनिया में, तो वहां पर कहते हैं उनको एक गन शॉट लगा था, लेकिन गन शॉट उनके कान से जाकर रह गया था, उनको लगा नहीं था ढंग से, इंजर्ड हुए थे वो। लेकिन इस वही वो फोटो को ईरान के टेलीविजन ने यूज किया है। साथ ही साथ उस मीडिया हाउस ने उसको यूज करने के बाद नीचे लिखा है कि पिछली बार तो निशाना चूक गया था और इस बार निशाना नहीं चूकेगा। मैं आपको बता दूं कि वो पिक्चर इतनी वायरल हो चुकी है ईरान में इस टाइम पर कि हर जगह पे वो पोस्टर लग रहा है और नीचे लिखा हुआ है कि इस बार निशाना नहीं चूकेगा। ईरान की गवर्नमेंट, ईरान की आर्मी, ईरान की पुलिस, ईरान के सोल्जर्स ऑलमोस्ट सब कोई डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं। इतना ही नहीं, ये वॉर इस हद तक आगे बढ़ रही है कि अंदेशा लग सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 के भी चांसेस हो सकते हैं। इस पूरे चीज के दौरान लोगों ने इस टाइम पर ये देखा है कि कैसे अलायंस बन रहे हैं और कैसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये आपके मिडिल ईस्ट के देशों ने किस तरीके से धोखा दिया है। चाहे बात हो तेहरान की, चाहे बात हो कतर की, यूएई की, बहराइन की, सबने बोला है कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे अगर तुमने वॉर ईरान के खिलाफ की तो। टर्की जो कि नाटो का एक मेंबर है, उसके बावजूद भी उन्होंने बोला है कि मैं ईरान के साथ हूं, यूएस के साथ नहीं। हम यूएस का साथ नहीं देंगे अगर ईरान पे एक भी आंच आई। इस बार यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो पल्ला है वो बहुत हद तक फीका दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रीनलैंड पे वो अटैक करना चाहते हैं, इन्वेड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से यूरोप उनका साथ दे तो नहीं रहा है और साथ ही साथ वो जिस तरीके से ईरान पर अटैक करना चाहते थे, उसमें उनके खिलाफ पूरा मिडिल ईस्ट खड़ा है। पूरा मिडिल ईस्ट ही नहीं, चाइना भी ईरान के साथ खड़ा हुआ है और साथ ही साथ रशिया भी ईरान के अलायंसेस में आता हुआ दिखेगा, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो वो खड़ा हो ही नहीं सकता इस पूरे वॉर के अंदर। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके की चीजें इस टाइम पे चल रही हैं। पर इन सब चीजों में एक हिडन प्लेयर है जो हमारे सामने आ रहा है। जी हाँ, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बहुत चतुर समझ रहे थे। सोच रहे थे इंडिया पे भी टारगेट कर देंगे, चाइना का भी जो तेल वेनेजुएला से लेते थे वो भी खत्म करा देंगे, रशिया को तो ऐसे ही खत्म करा दूंगा जैसे ही उसके सारे देशों पर 500% टैरिफ लगा दूंगा तो कोई रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। इन्होंने बहुत तरकीबें सोची कि स्पेसिफिकली ये ब्रिक कंट्रीज को कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का राइज हो रहा है इसको कैसे हटाया जाए, एशियन सुप्रीमेसी को नीचे रखा जाए और अपनी वेस्टर्न सुप्रीमेसी को ऊपर रखा जाए। किस तरीके से ये सब कुछ करने की उन्होंने पूरी कोशिश की, पर अपनी ही जाल में बिछते चले गए, बुनते चले गए। यहाँ पर उन्होंने ग्रीनलैंड पे जैसे ही कब्जा करने की कोशिश की, उसी टाइम पर डेनमार्क उनके खिलाफ हो गया, यूरोप उनके खिलाफ हो गया और लोग जो क्या कहते हैं इजराइल और गाजा के वॉर में जब यूएस इजराइल का साथ दे रहा था और लोग गाजा का साथ दे रहे थे, जैसे मैक्रोन वगैरह, ये सब लोग भी इस टाइम पर यूएस के खिलाफ हो गए हैं। लेकिन इस टाइम पर भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा व्यक्ति साथ दे रहा है जो अगर ढंग से साथ
साथ दे देगा तो ईरान पे बहुत भारी नुकसान हो सकता है और वर्ल्ड वॉर 3 की पूरी संभावनाएं सामने आ सकती हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा प्लेयर जिसका साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी नहीं छोड़ा है। जी हाँ, मैं किसी और की नहीं बल्कि बात कर रही हूँ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने अभी रिसेंटली इनके नर्व जो डेजर्ट है उसके आसपास इन्होंने वहां पे एक अर्थक्वेक फील हुआ है, जिससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसराइल ने अभी न्यूक्लियर टेस्ट किया है और इसराइल ने न्यूक्लियर टेस्ट इसीलिए किया होगा, मैक्सिमम ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है कि वो अगर यूएस और ईरान का लड़ाई हुआ तो उसमें इसराइल भी आएगा। और इतना ही नहीं, क्योंकि ईरान इसराइल का भी बहुत बड़ा दुश्मन है। बहुत टाइम पहले ईरान और इसराइल सॉरी यूएस और इसराइल ने मिलकर ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन किया था, जिससे उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटी जितनी भी थी ईरान की उसको खत्म करने की कोशिश की थी। बड़े बड़े साइंटिस्ट को मारा था वहां पर और बहुत हमला किया गया था और उसके बाद से ये इन दोनों का जानी दुश्मन है। लेकिन इसमें इस टाइम पर जिस हिसाब से इसराइल एक्ट कर रहा है यूएस के साथ, वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया को एक साइड चूज करना पड़ सकता है, लेकिन अगर वॉर की सिचुएशन सामने आई तो लॉस इंडिया के लिए भी होगा। इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है ईरान के अंदर कि उनके जितने भी इंडियन डेलीगेट्स हैं या फिर इंडियन क्या कहते हैं रेसिडेंट्स हैं वहां पे या इंडियंस हैं, वो वापस आ जाए अपने देश की तरफ, क्योंकि वॉर की सिचुएशन वहां पे और खतरनाक होती जा रही है। गेट्स क्लोज होते जा रहे हैं और अंदर ही अंदर ईरान के अंदर क्या क्या चल रहा है इसका कोई अंदाजा लगा भी नहीं सकता है। लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन सामने आई तो एक तरफ चाइना, रशिया, मिडिल ईस्ट, टर्की, ये सब लोग मिलकर देंगे ईरान का साथ और दूसरी ओर हम देखेंगे कि कैसे यूएस की तरफ से इजराइल लड़ेगा। लेकिन ज्यादातर कोशिश है कि यूएस और बेंजामिन नेतन्याहू बहुत दिमाग से खेलते हैं, लोग बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, लोग इमोशंस में नहीं जाते। अगर बेंजामिन नेतन्याहू इतना ही इमोशन में जाने वाले होते तो इतनी बड़ी वॉर नहीं करते वो पैलेस्टीन के साथ और गाजा को हथियाने की कोशिश नहीं करते। इन दोनों लोगों का ना एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहा है। ये दोनों चाहते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों की ऑयल रिफाइनरीज ले सके, कैसे गाजा जैसी जगह को पूरा कब्जिया दे और बिना किसी पैसे के, बिना किसी डेवलपमेंट के वहां पे अपनी एक रियल स्टेट बिजनेस खोले। तो इस तरीके से ये लोग हर चीज इन्वेड करना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से ईरान का जो ऑयल एसेट है उसको लेना चाहते हैं, उसकी मंशा बेंजामिन नेतन्याहू से ज्यादा अच्छे से कौन ही समझ सकता है। इसीलिए ये सब गतिविधियां अभी हो रही हैं। पर अगर वॉर होना शुरू हुई तो बहुत चांसेस हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं कि ये लोग अपनी न्यूक्लियर पावर को यूज कर सकते हैं। हालांकि चाइना ने इस टाइम पर अच्छे खासे एयर स्पेस, हाई टेक्नोलॉजी की फाइटर जेट्स और ये सब कुछ भिजवाया है ईरान के लिए, ताकि वो ईरान अपना एयरफोर्स का सिस्टम और स्ट्रॉन्ग कर सके। क्योंकि अगर लड़ाई हुई तो बहुत चांसेस है यूएस अपने पुराने पैटर्न पे चलेगा और एयर स्ट्राइक ही करेगा, उसमें ईरान उसको अच्छे से जवाब दे सके। आप सोचिए ईरान के अंदर किस तरीके की इस टाइम पे chaos चल रही है। एक तरीके से ईरान की जो पब्लिक है वो अपनी गवर्नमेंट से परेशान है, क्योंकि हिजाब से परेशान है, इन्फ्लेशन से परेशान है, इतनी चीजों से परेशान है। और दूसरी ओर ईरान की जो पूरी की पूरी सरकार है वो यूएस से परेशान है। किसी भी हाल में ईरान का डिस्ट्रक्शन होना ही होना है। या तो ईरान के खुद की गवर्नमेंट के हाथों होगा या डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में होगा। डोनाल्ड ट्रंप कुछ बहुत अच्छा नहीं सोच रहे वहां के लोगों के लिए, वो वहां की जगह को भी कब्जियाना चाहते हैं। इतने टाइम से ये जो लूप लेके चल रहे हैं ना, इससे साफ साफ ये बातें क्लियर होके सामने आती हैं। कैसे उन्होंने क्यूबा की तरफ भी अपनी आग गड़ाना शुरू कर दी। जितनी जगहों पे भी ऑयल रिफाइनरी है और जितनी जगहें भी इस टाइम पर कमजोर दिखाई दे रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को, वो सारी कंट्री के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपना कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि वेनेजुएला के बाद उनके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ। लेकिन ये गलत है और इसका जवाब देना इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, इंडिया का हमेशा से ये सिस्टम रहा है कि वो पहले पीस टॉक में बिलीव करती थी, अब मल्टीपोलरिज्म में बिलीव करती है कि बहुत लोगों के साथ रहना एक टाइम पर करना जो उसको सही लगे। पर अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो इस बार इंडिया को भी इसमें अपना अलायंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि या तो आर होगी या तो पार होगी, बीच का इस बार कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऐसे ही हमने पिछले कुछ सालों में रशिया, यूक्रेन, इजराइल, गाजा देख लिया और अब तो वॉर बढ़ती ही जा रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को इस नवंबर के इलेक्शन में इम्पीच नहीं किया गया तो वो और डिस्ट्रक्शन लाएंगे। यूएस की इकोनॉमी तो जाएगी जाएगी, साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड मार्केट के अंदर एक भूचाल आ जाएगा, क्योंकि ये इंसान इस टाइम पर
कोई भी डिसीजन ले रहा है जिसका उसको कोई सर पैर नहीं है। और इनके बहुत से जो व्हाइट हाउस में लोग बैठे हुए हैं जो इन सारे वॉर्स को प्रोपगेट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आसपास के सारे लोगों को वॉर बहुत ज्यादा पसंद है, कब्जा करना है, जबकि कब्जा करने से कुछ भी नहीं होता, ये बात इन्हें समझनी चाहिए। और तो और साथ ही साथ अगर हम दूसरे और देखें तो इस पूरे वॉर के अंदर एक और मेंबर फंसेगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास ना पैसा है, ना पाकिस्तान के पास इतनी मिलिट्री बेस है, ना पाकिस्तान के पास इतने वेपन है। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया ने अपना डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के साथ शुरू कर दिया, जो डील उन्होंने साइन की थी, जहां पर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने ये डिफेंस डील साइन की कि अगर पाकिस्तान पे अटैक हो रहा है तो इसका मतलब सऊदी अरेबिया पे भी हो रहा है, सऊदी अरेबिया अपनी मिलिट्री असिस्टेंस देगा, और अगर और सऊदी अरेबिया पे हो रहा है तो इसका मतलब पाकिस्तान भी अपनी मिलिट्री असिस्टेंस देगा। ये दोनों कंट्री डिफेंस के मामले में अलग नहीं रहेंगी। तो अगर पाकिस्तान भी जाएगा तो डिस्टर्बेंस होगी ही होगी इंडिया की तरफ भी, क्योंकि इंडिया के एलाइज, उनके जितने भी नेबर्स हैं, वो सारे इस वॉर के अंदर आ रहे हैं। तो इस टाइम पर पूरा उचाल बुचाल मना मचा हुआ है सारे जियोपॉलिटिकल रिलेशंस के अंदर, जियोपॉलिटिकल कंट्रीज के अंदर। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।